अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज इतवार का दिन है। संडे कमेंट बॉक्स का एपिसोड नंबर 27 है, जिसमें 15 सवालात जमा किए गए हैं। इंशाअल्लाह उनके जवाबात आप तक पहुंचाए जाएंगे। ध्यान से सुनकर आप सवाल को भी समझें और उनके जवाबात को भी समझने की कोशिश करें। पहला सवाल है मोहम्मद रफ़ीक। ये पूछते हैं कि हज़रत, बग़ैर टोपी पहने उर्दू की किताबें पढ़ना कैसा है? यानी कोई दीनी किताब है, अगर सर पर टोपी नहीं लगाए हुए हैं तो उस किताब को पढ़ सकते हैं या नहीं? याद रखिए कि दीनी किताबों के पढ़ने के आदाब में से ये है कि सर वग़ैरह ढका हो। जो है टोपी लगाना ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि आदाब में से है। बेहतर है, अच्छा तरीक़ा है कि आप सर वग़ैरह ढक कर पढ़ें। हाँ, अगर आप बिस्तर वग़ैरह पर लेटे हैं, लेटे लेटे मुताला कर रहे हैं, तो उस वक्त सर वग़ैरह ढकना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आम तौर पे अगर आप कोई चीज़ पढ़ने बैठे हैं तो अदब यह है कि सर वग़ैरह ढके रहें, ये बेहतर है। और अगर बगैर ढके पढ़ते हैं तो भी कोई हर्ज नहीं है। इनका दूसरा सवाल है कि हज़रत, सिर्फ़ पायजामा पहनकर वज़ू करना कैसा है? यानी सिर्फ़ नाफ से लेके नीचे हिस्से तक पायजामा या जीन्स या तहबंद जो भी पहने हुए हैं, सिर्फ़ वही पहने हुए हैं और वज़ू कर रहे हैं, तो वज़ू करना कैसा है? जायज़ है, आपका वज़ू हो जाएगा। इनका तीसरा सवाल है कि हज़रत, सैंडो बनियान पहनकर कुरान पढ़ सकते हैं या नहीं? देखिए, ये भी अदब में से है। असल मसला ये है ना कि आपका जिस्म अगर पाक हो, सतरे औरत छुपे हों, तो बस आपके लिए काफ़ी है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का कलाम कुरान मुक़द्दस है, हम उसको पढ़ रहे हैं, तो जितना ज़्यादा अदब हम बजा लाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस नेक अमल से उतना ही ज़्यादा खुश होगा। अब ज़रा सोचें कि आप सैंडो बनियान वग़ैरह पहन कर क्या आप किसी बड़े के सामने जाएंगे? नहीं, अच्छा नहीं लगेगा आपको, है ना? तो फिर अल्लाह का कलाम आप पढ़ें और उस वक्त सैंडो बनियान पहने रहें, तो ये मुनासिब नहीं है, अदब के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। इसलिए सैंडो बनियान वग़ैरह या बनियान वग़ैरह पहनकर कुरान मजीद पढ़ने से बचना चाहिए। मुकम्मल एक लिबास आप पहन लें, जो लिबास आप रेगुलर पहनते हैं उसी तरह पहनकर कुरान मुक़द्दस की तिलावत करें। अदीब एसके, इनका सवाल है कि एक मरहूम के नाम से 2 बकरे की कुर्बानी करना कैसा है? बिल्कुल जायज़ है। यानी कोई एक शख्स है जिसका इंतकाल हो गया है, उसके नाम से अगर 1 बकरा या 2 बकरा या फिर कई बकरे अगर कुर्बानी करते हैं तो भी कोई हर्ज नहीं है। एक सवाल ये पूछा गया है कि कुर्बानी से 2-3 दिन पहले कुर्बानी का जानवर बच्चा दे दे तो क्या करें? ये जो है बार बार सवाल आया है, और ये जिन साहब का सवाल है, मुझे नहीं मालूम कि उनके दिमाग में क्या घूमता रहता है। उनको ऐसा लगता है कि मैं हर वक्त वीडियो बनाने ही बैठे रहता हूँ। बस पहला सवाल है, हज़रत दूसरी बार पूछ रहा हूँ, हज़रत तीसरी बार पूछ रहा हूँ, हज़रत चौथी बार पूछ रहा हूँ। मतलब उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ वही एक ऐसे हैं जिनका सवाल आता है, या फिर मैं हर वक्त वीडियो ही बनाते रहता हूँ। भाई, आप इत्मीनान रखा करें, बार बार एक ही सवाल को भेजना ये मुनासिब नहीं लगता है। बहरहाल देखिए, अगर कुर्बानी का जानवर आपने लिया है तो ख़याल इस चीज़ का रखें कि हम हामिला जानवर, यानी जिसके पेट में बच्चा हो, ऐसे जानवर ना लें, क्योंकि जो हमल वाले जानवर होते हैं बनिस्बत उस जानवर के जिसको हमल नहीं है थोड़ी कमज़ोरी होती है, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी किसी ने ऐसा जानवर ले लिया कि जिसके पेट में बच्चा है, तो उसकी कुर्बानी भी जायज़ है। अब मसला ये है कि पूछते ही हैं कि 2-3 दिन पहले कुर्बानी से एक बच्चा पैदा हो गया तो क्या करें? तो उस बच्चे को भी उसकी माँ के साथ कुर्बानी करना ये ज़रूरी है, ठीक है। उस बच्चे की कुर्बानी करना भी उस बच्चे की कुर्बानी उसके माँ के साथ ही कर दी जाएगी, ये ज़रूरी है। एक सवाल ये पूछा गया है कि क्या कुर्बानी के दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से फ़ातिहा दे सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत इस्माइल या किसी और के नाम से फ़ातिहा देना चाहें तो दे सकते हैं।
ایک ویڈیو ہم نے قربانی کے دن کس کے نام سے فاتحہ کرے اس ٹاپک پہ ہم نے مکمل ایک کلپ بنائی ہے، وہاں جا کر اس مسئلے کو آپ تحقیق کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ اگر کوئی انسان باہر ہے اور ادارے میں کسی مدرسے وغیرہ میں قربانی کا حصہ لے لیا ہے تو وہ شخص کو تو گوشت نہیں مل سکتا ہے، تو اگر گوشت نہ ملے تو کیا قربانی ہوگی یا نہیں؟ بالکل یار، قربانی کیوں نہیں ہوگی؟ قربانی ہم گوشت کے لیے نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ جو صاحب نصاب ہیں وہ اپنی طرف سے قربانی پیش کریں۔ تو اب آپ کی طرف سے قربانی ہو گئی ہے تو آپ کی قربانی قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ گوشت نہیں لیے تو قربانی ہوگی یا نہیں، تو اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ اور جہاں اس طرح کا مسئلہ رہتا ہے تو وہاں پہ عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ لوگ اعلان کر دیتے ہیں کہ بھائی جو حصے نہیں لیں گے تو ان کے حصے کا گوشت غریبوں وغیرہ میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اس طرح باضابطہ اعلان کر کے اس چیز کا انتظام کیا جاتا ہے اور وہاں پر غریبوں وغیرہ میں گوشت کو تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ جس کا انتقال ہو گیا ہے اور عقیقہ نہیں ہوا تھا تو اس کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں؟ عقیقے قربانی کے لیے عقیقہ کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے، اب چاہے کوئی زندہ ہو یا انتقال کر گیا ہو، ٹھیک ہے؟ تو اگر کسی کے نام سے عقیقہ نہیں ہوا تھا تو اب ظاہر سی بات ہے انتقال ہونے کے بعد اس کے نام سے عقیقہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اس کے نام سے قربانی ہو سکتی ہے۔ تو اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کا انتقال ہو گیا ہے اور عقیقہ نہیں ہوا تھا لیکن اس کی طرف سے کوئی قربانی کرنا چاہتا ہے تو بلا شبہ اس کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں۔ وحید خان، ان کا سوال ہے کہ حضرت لیفٹ ہاتھ یعنی بائیں ہاتھ سے جانور ذبح کرنا کیسا ہے؟ اس پر قادری ایجنسی کی پلے لسٹ قربانی کے مسائل کے بیان میں آپ جائیے، ہم نے مکمل تفصیل کے ساتھ لیفٹ ہاتھ سے جانور ذبح کرنا، عورت سے جانور ذبح کروانا، اس طرح کے مسئلے ہم نے ایک ویڈیو آلریڈی پچھلے سال ہی بنائی تھی، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ حاصل کلام اتنا آپ سمجھ لیں کہ لیفٹ ہاتھ سے ذبح کرنا یہ جائز ہے۔ اب اس کی اگر آپ مزید تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھ لیجئے۔ آصف قریشی، ان کا سوال ہے کہ حضرت غسل میں کوئی رکن بھول گئے جیسے کندھے پر پانی بہانا یا کان کے نیچے پانی بہانا وغیرہ، تو کیا غسل ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے غسل میں جو ہے نا 3 چیزیں ضروری ہیں، کلی کرنا، ناک میں نرم ہڈی تک پانی ڈالنا اور پورے بدن پر سر سے لے کر پاؤں تک پانی بہانا۔ تو اب جو سنت طریقہ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ 3 بار دائنے مونڈے پر ڈالتے ہیں، 3 بار بائیں مونڈے وغیرہ پر ڈالتے ہیں۔ تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں ایک چیز آپ دھیان میں رکھیں کہ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور سر سے لے کر پاؤں تک ہر حصے پر پانی بہہ جائے، ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے۔ اب سر پر آپ نے ڈالا تھا، آپ کے کندھے پر پانی بہہ کر چلا گیا ہے تو آپ کا غسل ہو جائے گا، لیکن سنت طریقہ غسل کرنے کا الگ ہے اور یہ فرائض ہیں، فرض اگر کوئی ادا کر لے تو اس کا غسل ادا ہو جاتا ہے۔ بہرحال مجھے آپ کا سوال صحیح طریقے سے سمجھ میں نہیں آیا ہے، لیکن آپ پوچھنا غالباً یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی حصہ بھیگنے سے رہ گیا تو غسل ہوگا یا نہیں۔ یاد رکھیے کہ بال کے برابر بھی اگر کوئی حصہ بھیگنے سے رہ جائے گا تو غسل نہیں ہوگا، اس حصے کو جو بھیگنے سے رہ گیا وہاں پر آپ کو پانی ڈال کر دھونا ضروری ہوگا تو آپ پاک ہو جائیں گے۔ ان کا دوسرا سوال ہے کہ کیبل آپریٹر کا کاروبار کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے کیبل آپریٹر کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس کو ڈائریکٹ ہاں نہیں کہہ سکتے اور ڈائریکٹ نہ نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ کچھ کیبل آپریٹر ایسے رہتے ہیں کہ جس میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں گندے مناظر ہی آتے ہیں، فلم سیریل یہ ساری چیزیں آتی ہی ہیں اور دن کا کوئی اس میں فائدہ نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ کچھ کیبل آپریٹر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا مقصد دین پھیلانا ہوتا ہے نا، اور وہ صرف دینی باتیں پہنچاتے ہیں، تو پھر
कुछ उलमाए किराम ने इसको जायज़ कहा है। बहरहाल इसमें भी इख्तिलाफ है, लेकिन कुछ उलमाए किराम ने इसे भी जायज़ कहा है। अब मसला वहाँ फंसता है कि जहाँ पर मिक्स हो, कुछ दीनी बातें, कुछ दुनियावी बातें और सीरियल वगैरह ये सब भी चलाते हों, तो उसके हवाले से उलमाए किराम फरमाते हैं कि अल उमूरु बिमक़ासिदिहा, अगर अच्छे मकसद से कोई इंसान ऐसा करता है तो भाई उस मकसद पर नज़र रखनी होगी। बहरहाल ये ऐसा मसला है कि डायरेक्ट हाँ नहीं कह सकते हैं, डायरेक्ट ना नहीं कह सकते हैं। मकसद क्या, अल उमूर बिमक़ासिदिहा, कि कोई भी काम उसके मकसद के हिसाब से देखा जाएगा। अगर मकसद अच्छा है और कुछ दीनी फ़ायदा है तो बिलाशुबा उलमा उसे जायज़ करार देंगे, और अगर मकसद अच्छा नहीं है, उससे फ़हाशी या फ़िल्मी चीज़ें शेयर की जा रही हैं, तो बिल्कुल उलमा इसकी इजाज़त नहीं देंगे। एक सवाल ये पूछा गया है कि मुसाफ़े के बाद सीने पर हाथ रखते हैं तो ये कैसा है, यानी जैसे मुसाफ़ा किए तो मुसाफ़ा करने के बाद दाहिना हाथ इस तरह रखते हैं। देखिए शरीयत में असल क्या है, ये मुसाफ़ा करना है, सलाम करते हैं और सलाम के बाद मुसाफ़ा करते हैं। अब मुसाफ़ा हाथों को हाथों से मिलाना है। सीने पर हाथ रखना ये दरअसल एक अदब का तकाज़ा है, एक अदब लोग पेश करते हैं, बाकी ये मुसाफ़े का हिस्सा नहीं है। मुसाफ़ा हाथों को हाथों से मिलाना है। अब यहाँ सीने पर हाथ रखकर दरअसल ये कहते हैं कि हम इनकिसारी पेश करना मकसद होता है और आजिज़ी पेश करना मकसद होता है, बाकी इसकी कोई ऐसा ज़रूरी चीज़ नहीं है और ना ही ये मुसाफ़े का हिस्सा। मुसाफ़ा दरअसल हाथों को हाथों से मिला लेना है। ज़ैनुल आबिदीन ये पूछते हैं कि क्या चौथे दिन कुर्बानी कर सकते हैं जैसे कि गैर मुक़ल्लिद करते हैं? तो भाई गैर मुक़ल्लिद के यहाँ चौथे दिन कुर्बानी हो सकती है, उनके यहाँ अंडे की भी कुर्बानी होती है, उनके यहाँ मुर्गी की भी कुर्बानी होती है, न जाने क्या क्या होती है। 3 दिन कुर्बानी के हैं, 10 ज़िलहिज्जा, 11 ज़िलहिज्जा और 12 ज़िलहिज्जा। 3 दिन के अलावा आप कुर्बानी नहीं कर सकते हैं। इस पर हमने ऑलरेडी गुज़िश्ता साल ही एक वीडियो अपने चैनल पर डाली है, प्लेलिस्ट कुर्बानी के मसाइल में जाकर आप देख सकते हैं, पूरी तहक़ीक़ हदीस की रोशनी में पेश की गई है। मुजीबुर रहमान ये पूछते हैं कि अगर कब्रस्तान में वालिद वालिदा दोनों की कब्रें हैं तो क्या अलग अलग फातिहा पढ़ेंगे? कोई ज़रूरी नहीं है भाई, आप कब्रस्तान में जा रहे हैं, आप फातिहा पढ़ें, अपने वालिद और वालिदा दोनों को इसाले सवाब कर दें। और बेहतर है कि उस कब्रस्तान में जितने सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमान हैं सब के नाम इसाले सवाब कर दें, सबको इंशाअल्लाह बराबर बराबर ही सवाब पहुँचेगा, किसी के सवाब में कोई कटौती और कोई कमी नहीं होगी। साजिद अली ये पूछते हैं कि वहाबी देवबंदी से जानवर ज़बह करवाना कैसा है? देखिए वहाबी देवबंदी से जानवर ज़बह करवाना ये दुरुस्त नहीं है, ठीक है। कुछ वहाबी ऐसे होते हैं कि जिनके अकायद बिल्कुल हद कुफ्र तक पहुँचे होते हैं वहाबी देवबंदी, तो उनसे तो भाई जाहिर सी बात है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको अक़ीदे वगैरह का पता नहीं रहता, तो ऐसे लोगों से भी आप बचें और हरगिज़ ना वहाबी देवबंदी का ज़बीहा खाएं और ना ही उनसे अपना जानवर ज़बह करवाएं, ठीक है। तो ये तकरीबन 15 सवालात थे जो हमारे साथियों की तरफ से आए थे। गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।